सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, तुम्हें अब्दुल हमीद के जुल्म से बचाने आए हैं। हमारे पीछे आओ, जल्दी 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 आ जाओ, चलो। उन्होंने खुद इसका एतराफ किया मरने से पहले। आज हमारे दरिया के पास कुछ लाशें तैरती हुई पाई गई हैं, तकरीबन 15 आदमियों की। ये कैसे हो सकता है? तो हमारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। महल में और भी लोग हैं जो शिवनास के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों को तलाश करो, वो मुहाफिजों का भेष बदलकर आरिफ पर तशद्दुद करेंगे। तुम इस जगह का पता इसमें रख कर भेज रहे थे। बाबा, आप जाएं। यहाँ आ जाओ। जो लाशें साहिल से मिली हैं वो उन्हीं लोगों की है जो गिरफ्तार हुए थे। कैसे हो सकता है पाशा? नहीं जानता सुल्तान मौसम। शिवनास खातून ने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने मुझे कहा मेरा हुक्म नहीं माना तो मार दूंगी तुम्हें। अगर आप इस मुतालबे को कबूल नहीं करते तो हमें अपने सामने मुखालिफ पाएंगे। वो वक्त आएगा जब आप सब मुत्तहिद होकर हम पर हमला करेंगे। हम उस दिन के लिए तैयार हैं। तुम्हें अपनी हद जानना होगी, और क्योंकि तुम ये भूल गए हो तो हम याद दिलाएंगे। तुम कौन हो जो शहजादे अब्दुल कादिर के साथ बदतमीजी कर सकते हो? सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ कब्रें खुली हुई हैं और लाशें गायब हैं। क्या इनको हाल ही में दफनाया था? जी, हाल ही में दफनाया था। अगर तुम उन्हें जिंदा वापस नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं मिलेगा। शानदार को हासिल करने के बाद इन सबको खत्म कर देंगे। तैयार हो जाओ। वो कैसा है? क्या तुमने उसे संभाल लिया? वो बहुत सख्त आदमी है, लेकिन हमने उसे सबक सिखाया है। आखिरकार वो बेहोश हो गया। बहुत अच्छे। ये रकम लो और गायब हो जाओ। आरिफ और अब्दुल कादिर दोनों ही तुम्हें तलाश करेंगे जब इस साजिश के बारे में जान जाएंगे। कलम को तेज करने का वक्त आ गया है आरिफ। अब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अब्दुल हमीद और उसके खानदान पर हमला करोगे। सुल्तान मौसम, मैंने आपके हुक्म पर कब्रिस्तान का दौरा किया। वहां पर एक अजीब वाकया हुआ। क्या हुआ पाशा? वहां के गोरकन का कहना है कि सुबह कब्रिस्तान में उन्हें चंद कब्रें खुली हुई दिखाई दी जिनमें से लाशें चोरी की जा चुकी थीं। बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक। हमारे लिए आप सब लोग जाबाज हैं। हम आप सबको देखकर खुश हैं। आपकी मौत दर हकीकत अब्दुल हमीद की मौत का बायस होगी, और आप सबकी कहानियां
तारीख में रकम होंगी। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है। तो क्या आप अब्दुल हमीद के जिंदान में ताउम्र रहना पसंद करते, या फिर यूरोप फरार होकर बाकी जिंदगी उसके जासूसों से बचकर गुजारना चाहते थे? लेकिन अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। आपके कहने के मुताबिक अगर बरतानिया हमारी मौत के बाइस मुदाखलत करता है तो फिर भी तुर्क नौजवान हुकूमत बनाएंगे। जिद्दोजहद करना नामुमकिन होगा। अब आप सब मर चुके हैं। आप इनकलाब का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनकलाब शुरू ही आपकी वजह से होगा। तो फिर हमसे किया हुआ वादा पूरा कीजिए आप। फिक्र मत करें, आप बरतानवी जहाज के जरिए यहां से चले जाएंगे। कोई आपको हाथ तक नहीं लगाएगा। बरतानवी बहरी फौज तैयार है। वो आपके लिए महल पर बमबारी करेंगे। हम आपकी कहानी के जरिए अब्दुल हमीद का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। पूरे होंगे भी नहीं। वो लोग अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम हैं। हम उन्हें उनके जराइम की कीमत चुकाए बगैर इतनी आसानी और रहमदिली से पाए तख्त से जाने की इजाजत नहीं देंगे। तब मुदाखलत नागुज़ीर होगी। हम पहले ही मुश्किल हालात में हैं। हम किसी को भी रियासत के वक़ार की पामाली की इजाजत नहीं दे सकते। चुना किलों को अगर पार कर सकते हो तो आ जाओ। क्या रूसी भी आएंगे? अगर वो सरियर को अबूर करने की हिम्मत रखते हैं तो आ जाएं वो भी। आइए। सुल्ताना, जो लाने के लिए कहा था वो ले आई हैं। ये उस घर की चाबी है जहाँ वो अपने खुफिया दस्तावेजात रखती हैं। बाज़ औक़ात उनके घर में इजलास होते हैं। आपका अकेले वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। हमारे साथ मुहाफिज होंगे, और अगर आपने हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो हम मुहाफिजों से कहकर आपको गिरफ्तार करवा देंगे। सूरज नहीं देख सकेंगी आप। मैं अब आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी सुल्ताना, कसम खाती हूँ। जॉरिस बम बनाने में बहुत माहिर है। उससे अच्छा बम कोई नहीं बना सकता। वो हर तरह का बम बना लेता है। इतना काफी है। अगर ज्यादा गहरा किया तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ नस्ब कर दो। ठीक है, अब इस पे मिट्टी डाल दो। इससे काफी बड़ा धमाका होने वाला है ना? बिल्कुल। इंतजार पसंद एडवर्ड जॉरिस मेरी रुबीना से शादी कर रहा है। मेरी रुबीना से। वो तुम्हारी नहीं, जॉरिस की है। वो मेरी भी है। वो मेरी बहन है। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, इत्तिला मिली है कि बरतानवी बहरिया के जहाज ने अपना रुख पाए तख्त की तरफ कर लिया है। यानी वो आने के लिए पुरअज़्म है। उनके पास बड़े जहाज हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। पाशा, फौजों को चनाब किलों की तरफ रवाना कर दीजिए। वैसे वो नहीं आएंगे, लेकिन हमें एहतियात बरतनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके हुक्म के मुताबिक रोथशाइल्ड तशरीफ ले आए हैं।
अंदर जाके आरिफ के बारे में पूछिए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। सुबह बखैर। क्या आरिफ साहब दफ्तर में मौजूद हैं? नहीं, वो नहीं है। क्या आरिफ को इतनी अजियत देना काफी नहीं है? उससे और क्या चाहते हो तुम? उसका पीछा छोड़ दो तुम लोग। रुकिए जरा। हुआ क्या है? कहाँ है वो? आप नहीं जानती क्या? शहजादे अब्दुल कादिर के आदमी उसे अपने साथ ले गए थे। बुरी तरह मारा है उन्होंने उस बेचारे को। भेजो। शानदार, इधर आओ। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह आपका भला करे जनाब। चले आ जाए। भागो शानदार, भागो। चलो चलो। धमाका क्यों नहीं हुआ? नहीं मालूम मुझे। इंतजार पसंद एडवर्ड जॉलिस मेरी रुबीना से शादी कर रहा है। मेरी रुबीना से। क्या है ये चाचा? यही है उस्मान। हमने सारी मंशियात ढूंढ ली है। हमारी मदद किसने की है चाचा? मैं नहीं जानता उस्मान। पैगाम में लिखे गए पते के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन सारी मंशियात यहीं पर है। हम इतनी सारी मनशियात का क्या करेंगे? हम इस सब को जला देंगे उस्मान। तुम कर क्या रहे हो? जला रहा हूं मैं। तुम नहीं कर सकते। आग फैल जाएगी, हम भी जल जाएंगे। गहरी खामोशी है, लेकिन हम फिर भी सुन पा रहे हैं। क्या सुन रहे हैं आप? बर्तानिया के बहरी जहाजों की तेज गूंजती हुई आवाज जो यहां आ रहे हैं, लहरों को चीरते हुए पाए तख्त की तरफ बढ़ रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, हमें आप जैसा मजबूत दुश्मन आज तक नहीं मिला। हम मिल चुके हैं और शिकस्त भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। इस बारे में सोचिए। हजारों लोग इस महल में रहते हैं। आपका एक खानदान है। आपका महल बरतानवी बहरी जहाज की तोपों से तबाह हो जाएगा। जो महल के अंदर होंगे वो मर जाएंगे। हार मान लें, पीछे हट जाएं।
इटली चले जाएं। अगर वहां इस्लाम नहीं तो मक्का चले जाएं। कम से कम आपकी और आपके खानदान की जिंदगी का भरोसा तो होगा। आप नहीं समझते मोहतरम, हर वो जगह जहां हम पाए तख्त से दूर जाते हैं वो हमारे लिए बहुत दूर है। लिहाजा हम कभी भी पाए तख्त को छोड़कर जाने का नहीं सोचते। मौसम सुहाना है, चलिए बागीचे में चहलकदमी करते हैं। आरिफ, आरिफ, हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, ये हमारी गलती है। अब्दुल कादिर आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने उनसे इल्तिजा की थी कि वो ऐसा कुछ ना करें। शहजादे अब्दुल कादिर का गुस्सा दुरुस्त है नाइमे। अगर वो खबर शाया हो जाती तो आप और आपका खानदान पूरी सूरत हाल से दो चार होता। जब शहजादा मेहमद सलीम दफ्तर आए थे तब मैं खुद भी खबर को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा है, हमारी खबर किसी ने नहीं देखी, लेकिन आपकी हालत। मैं इसका मुस्तहिक हूं नाइमे सुल्तान। मैंने कुछ ज्यादा ही सोचा। मैंने आपसे पहले भी कितनी बार कहा कि परिंदे अपने जैसों के साथ उड़ते हैं। क्या मैंने सही नहीं कहा था? अब्दुल कादिर को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये सब आपके दफ्तर में किया या फिर कहीं बाहर? इससे फर्क नहीं पड़ता। बताइए आरिफ, हम जानना चाहते हैं। वो जबरदस्ती बग्गी में बिठाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये शहजादा अब्दुल कादिर का हुक्म है। वो खाली गोदाम पे ले गए। हम अब्दुल कादिर को सजा दिलवा के छोड़ेंगे। चलिए। हमें एक बार बरतानवी महल से अहम मालूमात मौसूल हुई। मरहूम कप्तान जलालुद्दीन वहां मौजूद थे। वो बरतानवी महल से हम तक एक अहम खबर लेकर आए। वो एक कप्तान थे और कम उम्री में ही फौत हो गए थे। वो फौत नहीं हुए थे रुत्सचाइल्ड साहब, शहीद हुए थे। अहमद पाशा, हम जनाब रुत्सचाइल्ड से जलालुद्दीन साहब के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक जाबाज सिपाही थे। बिल्कुल। क्या इस मुल्क के जाबाज अब खत्म हो चुके हैं पाशा? अल्लाहु अकबर! अल्लाह का शुक्र है वो कभी खत्म नहीं होते। बरतानवी महल से मौसूल होने वाली मालूमात की मदद से हमने हिंदुस्तान में बरतानवी फौजियों को शिकस्त से दो चार किया। उस जंग के दौरान हमें कुछ खास दस्तावेजात भी मिली। अहमद पाशा, वो दस्तावेजात ले आइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। वो दस्तावेजात किसके बारे में हैं? वो दस्तावेजात आपके मुतालिक हैं। वक्त गुजर रहा है सुल्तान मौसम। बरतानवी बहरिया रास्ते में है। अगर हमें देर हो गई तो उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी मेहनत को वसूल करना चाहेंगे और फिर क्या मालूम कि वो पाया तख्त में क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि ये आपका खेल है। शायद कुछ देर बाद आप इसका इतराफ करेंगे।
जनाब रुथस्चाइल्ड, हमें उस हिंदुस्तानी जंग में बहुत सी अहम दस्तावेजात मिली थी। ये हमारे काम आएंगी, हम जानते थे। ये कैसी दस्तावेजात हैं? पाशा, बस कुछ मालूमात हैं आपके दुनिया भर में फैले तिजारती इदारों के बारे में। आपके तिजारती इदारों के तमाम राब्ते आपने बरतानियों को किस तरह अमेरिका के हाथों बेचा, ये उसका सबूत है। आपकी वो शराकतदारी जो कोई नहीं जानता। जर्मन आपके साथ कारोबार नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक बैंक के जरिए आप उनके शराकतदार हैं। अपनी सरमायाकारी के दौरान आपने बरतानिया को कैसे हिंदुस्तान में फंसाया, वो दस्तावेजात हैं। आपके तमाम गलीज कामों की दस्तावेजात हैं ये। लेकिन ये अब क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? अपने सब नाइबीन को यहाँ लाइए। वो मर चुके हैं वो। तस्वीर दिखाइए इन्हें पाशा। क्या दिखाई दिया आपको? एक औरत जो रो रही है। लेकिन हमें वो दिखाई दे रहा है जो आप नहीं देख पा रहे। वो क्या है? ये लाश किसी मुसलमान की है और ये औरत इसे अपना शौहर कहती है। तस्वीर में मौजूद खातून ने कहा कि वो पाशा की बीवी है, लेकिन इसके गले में सलीब है। और हमारी मालूमात के मुताबिक पाशा की कोई बीवी ऐसी नहीं थी। यानी रुथस्चाइल्ड साहब, आपने कब्रिस्तान में दफन लाशों को निकालकर एक खेल खेला है और बरतानिया को बताया कि अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया में अपने मुखालिफिन का कत्ल करता है। अब अगर आपने अपने सब नाइबीन को यहाँ नहीं बुलाया तो पूरी दुनिया रुथस्चाइल्ड का असल चेहरा देखेगी, जिसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चालाक फितरत या दूर अंदेशी। जनाब रुथस्चाइल्ड, आपको लगता है कि ये चालाकी है, लेकिन हमारे लिए ये हमारी दूर अंदेशी है। हमारे हुक्म की तामील कीजिए। आप ये कैसे कर सकते हैं अब्दुल कादिर? कैसे? क्या हुआ नाइमे? खैरियत तो है? हमें सब मालूम हो गया है, लेकिन हम कसम खाते हैं आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी आपको अपनी नाइंसाफी पर शर्मिंदगी महसूस होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या किया हमने? हमें बेवकूफ मत समझिए। आरिफ पर तशद्दुद करवाया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सोचा जरूर था, लेकिन अभी कोई काम नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं। वालिदा आप पर गुस्सा ना हो इसलिए झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे नाइमे, कुछ नहीं किया हमने। हमें आप पर यकीन नहीं, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे अब्दुल कादिर, और अब हम उन्हें खुद से दूर भी नहीं जाने देंगे। यहाँ पर है? जी सुल्ताना, वो कमरा यहाँ पर है। दरवाजा खोलिए।
यहाँ क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? हम कह रहे हैं क्या कर रही हैं ये? दरवाजा खोलिए। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, महल में नजर मत आना। बाहर निकाले हमें यहाँ से बाहर निकाले। खुशामदीद स्नेहा सुल्तान, हम आपके ही मुंतज़िर थे। स्नेहा सुल्तान का रोज नामचद शहनाज खातून के कमरे में क्या कर रहा था? मुझे भी ये बहुत अजीब लगा सुल्ताना, इसलिए मैं फौरन आपके पास ले आई। हो सकता है कि इसमें शहनाज खातून के बारे में कुछ लिखा हो। मालूम कर लेंगे हम। ये आप क्या कर रही हैं? आप सब मिलकर यहाँ क्या कर रहे हैं आखिर? जब तक हमारी रगों में ये खून बाकी है, बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। स्नेहा सुल्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तकरीब को इज्जत बख्शी। शाही खानदान के फर्द की मौजूदगी में मैं यहूदियों के खून की कसम खाती हूँ कि हम अपने खून से इस खानदान को तबाह कर देंगे। नहीं, नहीं, अपनी आंखें खोलो स्नेहा सुल्तान, और मेरी बात को गौर से सुनना। अब दोबारा मेरे साथ ऐसे खेल खेलने की अहमकाना कोशिशें मत करना। मेरे सामने तुम अपना दिमाग नहीं चला सकती, और अगर मुझे कुछ भी हुआ या मुझे फंसाने की कोशिश की तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई करीबी हो हमारे साथ, वो भी यहाँ। अल्लाह की रजा से और भतीजों की मदद से हमने पाया तख्त से मंशियात का खात्मा कर दिया है। अल्लाह हमारे बच्चों की मदद फरमाए। आमीन। हमारे वो भाई और बच्चे जो इस आदत में मुब्तला हो गए हैं, हम इलाज करवाएंगे उनका इंशाअल्लाह। हम अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे। चाचा, मेरे पास आपके लिए खबर है। तुम कौन हो? क्या खबर है? पैगाम पहुंचाने वाला हूँ मैं। खबर किसने दी है? आप जानते होंगे चाचा, मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें अमानतदार चाहिए तो इस पते पर पहुंच जाओ। मैं वही हूँ जिसने मंशियात का बताया था। अकेले आना तुम। ये जाल हो सकता है चाचा। हम सब मुसल्ला होकर आपके साथ जाएंगे। नहीं तातार, मैं अकेला ही जाऊंगा। तमाम मंशियात जब्त कर ली गई हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने जब्त कर ली? खलील खालिद ने। वो उन तक कैसे पहुंचा?
मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुम इस नुकसान की कीमत चुकाओगे। पुरसुकून हो जाओ जॉरिस। तुम मालूम करो कि खलील खालिद को किसने खबर दी। तुम उस गद्दार को ढूंढोगे। मैं उन सबको एक एक करके ढूंढूंगा और सजा दूंगा। साहिबान, आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। बहुत खूब, हम जा रहे हैं। हर चीज का बंदोबस्त हो गया है। जब तक सूरत हाल ठीक नहीं हो जाती, आप लोग लंदन में महफूज जगह पर रहेंगे। और हमारे बीवी बच्चे? वो भी बाद में आ जाएंगे। तो चलिए, सवारी तैयार है? बिल्कुल। जनाब, अब ठीक है? नहीं, अब्दुल हमीद ने हमें अपना सिपाही बना लिया। क्या आप उसके लिए काम करेंगे? बिल्कुल हमें करना होगा, अब जबकि हम जीतने वाले हैं। तो बरतानवी जहाजों को वापस लौटना होगा। जनाब, अब तो बहुत देर हो गई है। बरतानवी जहाज आपके हुक्म के मुताबिक वापस नहीं जाएंगे। जानते हैं हम, इसीलिए हम नायबीन को अब्दुल हमीद के पास ले जा रहे हैं। तुम फौरी तौर पर उन आदमियों को लेकर आओ। वेम्बरी ये मामला संभाल रहे हैं, उन्हें इत्तला करता हूं मैं। हम महल वापस जाने से पहले आराम करना चाहते हैं। उन आदमियों को यहाँ ले आओ। जो आपका हुक्म। आ जाएं। सुल्तान मौसम, बरतानवी बहरिया के जहाज माल्टा साहिल के करीब पहुंच गए हैं। वो जनक किले तक पहुंचने वाले हैं। वक्त खत्म हो रहा है। रोथस्चाइल्ड की तरफ से कोई खबर मिली? नहीं सुल्तान मौसम। अगर वो तमाम नाइबीन को लेकर आ जाएं तो बरतानिया के मुदाखलत करने का कोई भी उज़ुर नहीं होगा। रोथस्चाइल्ड को जो दस्तावेजात आपने दिखाई हैं, उसके बाद वो तमाम नाइबीन को यहाँ लाने पर मजबूर हैं। बदबख्त, वो समझते हैं कि हम उनके खेल को समझ नहीं सकेंगे। अल्लाह का शुक्र है पाशा कि वो उस औरत को गलती से उस आदमी की बीवी बनाकर साहिल पर ले आए और वो सलीब पहन कर आई। यही उसकी गलती थी। आप लोग फिक्रमंद ना हो, आप लोग वहां महफूज रहेंगे। क्या पीछे बग्गियों में हमारे दोस्त आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप हरगिज़ अकेले नहीं जाएंगे। रोथस्चाइल्ड चालाक इंसान है काफी। उनका लाशों को बाहर निकालना और हमारी तरह बनाना काबिले तारीफ है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी अब्दुल हमीद को नजरअंदाज किया। रुको, मैंने कहा रुको, बाहर निकलो। चलो जल्दी करो। जल्दी जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। अब्दुल हमीद के आदमी हैं। यहां तुम गलत हो, ये मेरे आदमी हैं। तुम सब मेरी ताकत बनोगे, बहुत बड़ी ताकत। चलो चलो जल्दी। आप जिन हालात से गुजरे हैं उन्हें भूलिएगा मत स्नेहा सुल्तान, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो मैं आपको फिर से वही नजारा दिखाऊंगी जो आप देख कर आ रही हैं। लेकिन इस बार आप प्यालों में अपने बच्चों का खून देखेंगी। मकसद हमें खामोश करना है। हमें तो डरा धमकाकर खामोश कर देंगे, लेकिन बिदार सुल्तान एक ज़हीन खातून है। आपकी हकीकत क्या, आप एक शैतान हैं, वो जल्द जान जाएंगी।
वो तकरीबन समझ गई थी, लेकिन वेदार सुल्तान को समझाया भी तो आपने है कि मैं एक अच्छी इंसान हूं, है ना? तो ये आपकी बेवकूफी थी। अब आप मुस्कुराइए स्नेहा सुल्तान, क्योंकि अगर आपने कुछ किया तो याद रखें कि आपको दोबारा मुस्कुराने का मौका नहीं मिलेगा कभी। खुश आमदीद। हम आप ही के मुंतजिर थे। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? करो। खलील खालिद। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं, अमानतदार। मैं उसे खत्म करने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें मंशियात के अड्डे का पता मैंने ही दिया था। रुथ स्टाइल्ड आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम। इजाजत है। आप अकेले क्यों आए हैं? हमारे हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया? हमारे आदमी साबिक़ा नाइबीन को लेने गए हैं। वो सब जल्द ही महल में होंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है रोथस्चाइल्ड साहब। बरतानवी बहरिया रास्ते में है। वो खूनी तसादुम के लिए बेचैन है। जो दस्तावेजात आपने दिखाई थी, उन्हें देखने के बाद आपके हुक्म की तामील करने पर मजबूर हैं हम। तो फिर आपने बरतानवी बहरिया को वापस जाने के लिए क्यों नहीं कहा? बहुत देर हो चुकी है, अब वो हमारी नहीं सुनेंगे। जब सब नाइबीन यहाँ पहुंच जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। बरतानवी सफीर को आने दीजिए। सुल्तान मौसम, आपने मुझे बुलाया हमारे मुतालबात को कबूल करने के लिए। अब बहुत देर हो चुकी है, हमारी बहरिया रास्ते में है। वो एक लम्हे में वापस चले जाएंगे सफीर। जब हालात ऐसे हो तो अफवाज वापस नहीं जाया करती। वो यहाँ इस बोहतान की वजह से आ रहे हैं कि हम मुखालफीन को कत्ल करते हैं, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। क्या साहिल पे मिलने वाली लाशें बोहतान है? होलो पाशा तशरीफ लाए हैं सुल्तान मुअज्जम। आने दीजिए। सुल्तान मुअज्जम, रुथस्चाइल्ड साहब के मामले खुसूसी सैम साहब आए हैं। उनके पास कोई अहम खबर है। हमारा मुआविन साबिक़ा नाइबीन को महल लेकर आया होगा।
क्या वो जिंदा है? वो जिंदा है। हम जल्द आपको उसका सबूत देंगे। वो अंदर आ सकते हैं। नायबीन कहाँ है? वो गायब है। उन्हें अगवा कर लिया गया है। यानी कोई शवाहिद मौजूद ही नहीं है और इन हालात में बरतानवी बहरिया के वापस जाने की कोई वजह नहीं है। मैं शहर छोड़ रहा हूं। जब पाए तख्त पर बमबारी की जाएगी तब मैं निशाना नहीं बनना चाहता। हम उन लोगों को आपके सामने पेश करने वाले थे। साबिका नायबीन को उन लोगों ने अगवा किया है जिन्हें हम नहीं जानते। पाशा, अब मैं आप सबके साथ हूं। ये इकदाम रोथस्टाइल्ड को नाराज कर देगा। अब कोई भी शख्स वैम्बेरी से नाराज नहीं हो सकता। जब तक मैं चाहूंगा तुम सबकी मदद करूंगा। हम उस वक्त तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक अमानतदार मर नहीं जाता। कबूल है मुझे। कुछ बहुत खास लोग हैं जो गायब हो चुके हैं। तुम्हें उन्हें तलाश करना है। हमें उन्हें खैरियत के साथ अब्दुल हमीद के हवाले करना है।